हाय ब्रो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाला कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को। लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए थे सी आई डी आर, राइट, CLDR, सॉरी, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इस क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग एक एल्गोरिथम है या मेथड है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी यूज़र या होस्ट को आईपी असाइन करते हैं। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम को यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि जो भी एल्गोरिथम हम लोग यूज़ करते हैं उससे जो भी आईपी असाइन करते हैं जब उन सभी आईपी को मर्ज करते हैं तो जो हम लोग को सुपर नेट बन के आता है वो पूरा नेटवर्क बन के आता है। ठीक है, तो मतलब ये क्लास CLDR जो है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग जो है, एक ऐसी एल्गोरिथम जिससे क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये क्या क्लासलेस है और वेरिएबल साइज, वेरिएबल लेंथ सब नेटिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, तो वही है, वेरिएबल्स लेंथ सब नेटिंग करते हैं जिससे कि जब हम लोग उसको कंबाइन करते हैं तो होल नेटवर्क पर फीचर दिखती है। इसके बारे में मैंने वैसे एग्जांपल लिया था, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है जिसको 30 होस्ट चाहिए, तो उसके लिए देखो हम लोगों ने क्या दिया था, 30 होस्ट चाहिए, यानी कि 32 आईपी एड्रेस चाहिए। जब 32 आईपी चाहिए यानी कि 2 की पावर 5, यानी 5 बिट जो है होस्ट आईडी के लिए असाइन होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, 5 से ज़्यादा हुआ तो ठीक है, 5 से कम होगा तो दिक्कत हो जाएगी, तब तो हम असाइन नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट 5 चाहिए, और हम लोग का होस्ट आईडी इस एग्जाम्पल में 8 बिट का था। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 8 बिट होस्ट आईडी है, तो 8 बिट होस्ट आईडी और 5 बिट क्या चाहिए मिनिमम हम लोग को होस्ट आईडी के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 बिट सबनेटिंग कर देंगे, क्योंकि 3 और 5 का 8 हो जाएगा। तो 3 बिट सबनेटिंग किया, 3 बिट सबनेटिंग में टोटल कितने सबनेट, 8 सबनेट बनेंगे। तो 8 में से 1/8, 1/8 मतलब 8 जो सबनेट में, उनमें से एक सबनेट जो होगा वो किसको असाइन हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन 1 को असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दिखा था, ये जो 111 वाला एड्रेस है, ये क्या है, ये सबनेट 1 है। सबनेट 1 बोलो तो हाँ, सबनेट 1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मतलब 1 सबनेट है। तो ये असाइन हो गया था ऑर्गेनाइजेशन 1 को। फिर इसी नेटवर्क में एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन 2, नाम मैंने एग्जांपल लिखा था। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन 2 है जिससे 40 होस्ट चाहिए, मतलब 40 होस्ट है उसके पास, यानी 42 आईपी एड्रेस चाहिए। बट हम लोग 42 आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जो भी आईपी एड्रेस असाइन करेंगे वो भी 2 की पावर में होंगे। सो 42 से कम तो कर नहीं सकते, 32 होता है, 32 असाइन नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, मजबूरन 64 आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। तो 64 आईपी एड्रेस मतलब अगर 64 एड्रेस चाहिए हम लोग का, अब देखो जो होस्ट आईडी है वो 8 बिट का था, राइट। अब 8 बिट का होस्ट आईडी है, वो 64 चाहिए, तो कितने बिट के साथ मीटिंग करनी है, 64 का अगर मैं लिखूँ तो 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा 6, राइट। एटलीस्ट 6 बिट होस्ट आईडी चाहिए। ठीक है, 6 बिट की होस्ट आईडी, और यहाँ से आ जाएगा 2 बिट सबनेटिंग, राइट। तो यहाँ पे देखो 6 बिट की होस्ट आईडी और क्या 8 था ना, हाँ, तो यहाँ 2 बिट हो जाएगा सबनेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बिट सबनेट में आ गया। ठीक है, तो 2 बिट सबनेट में है, तो यहाँ पे दो को दो था, इसमें से ये वाला पार्ट जो था वो हमने असाइन कर दिया ऑर्गेनाइजेशन 2 को। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, हाँ, इस तरह से क्या मल्टीपल असाइन, ये सबका एग्जांपल मैंने कल एक्सप्लेन किया था, इसके बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे, और उसके अलावा फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो वो क्वेश्चंस का सिलसिला हम लोग के पास चल रहा था, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था, ये अलग किया था, इंटरफेस 1 से मैच हो रहा है। ठीक है, इंटरफेस 1 से मैच हो रहा है। और ठीक है, अब आते हैं एक नया क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो टेबल दी हुई है, तो मैं टेबल नहीं बना, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ लाइन से। ठीक है, अब टेबल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सबनेट नंबर दे दिया है, और सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क अगली फील्ड दे दी गई है, और जो उसकी अगली फील्ड है वो इंटरफेस आईडी, इंटरफेस आईडी दे दी गई है। तो यहाँ पे सबनेट जो फील्ड है उसमें क्या 200, कलर में चेंज करके येलो कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 200.150.00 ये दे दिया गया, और दूसरा का 200.150.64, एक सेकेंड, 64.01, और उसके बाद 200 150, एक सेकेंड, 200 150, और यहाँ से कितना 68.0 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 68.64। ठीक है, ये है 68.64, राइट। ठीक है, और सबके सबनेट मास्क अलग अलग है, वो कौन कौन से मास्क है, 250 और 255, 255.255.0.0, ये 2 सेम है, इसका क्या 224.0, यहाँ पे ये 2 सेम है, और यहाँ से क्या 255.0,
5.0, यहाँ से ये दो सेम है, यहाँ पे 5.224 है। और यहाँ पे इंटरफेस कौन सा है? इंटरफेस यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो यहाँ के लिए क्या 3 है, और ये 3 है, और यहाँ पे 4 है। राइट, तो उसके बाद एक डिफॉल्ट केस है जो कि इंटरफेस में जीरो से कनेक्टेड है। ठीक, अब पैकेट जो हम लोग का डेस्टिनेशन दे दिया गया है, यानी एक पैकेट है, पैकेट विथ डेस्टिनेशन, पैकेट विथ डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन कितना है? 200.158.68.118 ये दे दिया गया। ये अब पूछा गया कि किस सबनेट में जाएगा। राइट, ठीक है। अब इसको कैसे चेक करते हैं? तो जैसे मैंने कल बताया था कि सबसे पहले प्रायोरिटी इसको किस सबनेट को देते हैं, जिस सबनेट नंबर ऑफ वन ज्यादा होते हैं सबनेट मास्क में। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वन सबसे ज्यादा किसमें, ये इंटरफेस 4 वाले को, पहले इसको चेक करेंगे। फिर उसके बाद किसमें ज्यादा, 3 वाले में ज्यादा है, फिर उसके बाद 2 वाले में ज्यादा है, और फिर उसके बाद 1 वाले में ज्यादा है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, सॉरी ये 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। 1 2 नहीं, ये 2 है, सॉरी 1 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये 4 हो गया। ठीक है, और ये इस ऑर्डर में चेक होगा। सबसे पहले क्या चेक होगा? 1 वाला चेक होगा। ठीक है, 1 वाले को चेक करना, इसमें क्या हो जाएगा? 200 150, यानी कि पहले के जो दो है, पहले फर्स्ट 3 देखो, 225 255 255 255, यानी 3 में ऑल, यानी जो 3 ऑक्टेट है फर्स्ट, उसमें ऑल जो बाइनरी बिट है वो ऑल वन है, उसको एंड करेंगे तो यही आंसर, यानी जो फर्स्ट 3 है और यहाँ का फर्स्ट 3 मैच होना चाहिए। तो ये मैच हो रहा है, यहाँ का फर्स्ट 3 और ये वाला फर्स्ट 3 देखो, 200.150.68 तो ये पूरा मैच हो रहा है, यानी अब लास्ट वाले को मैच करना पड़ेगा। तो ये 118 लिखा गया है, सो 118 है, तो 118 को बाइनरी में लिख लेता हूँ। ठीक है, ये 118 की मैं बाइनरी इधर लिख दे रहा हूँ। तो 118 है, मतलब 128 वाली बिट 0 होगी, और उसके बाद क्या होगा, 64 वाली बिट 1 होगी, और 32 वाली बिट 1 होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 64 और 64 30 कितना हो जाएगा, 94 हो, 94 टू 96 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 हो गया, 96 हो गया, राइट। तो 96 हो गया। अब कितना बचा हुआ है इसमें? 118 है ना, तो वही 18 प्लस 4 22, अभी 22 बचा हुआ है। ठीक है, तो 16 वाली बिट 1 रहेगी, तो 16 और माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, 8 वाली बिट 1 रहेगी, और सब जीरो रहेगा। ठीक है, जीरो वाला डोंट किया रहा है हम लोग, कंडीशन चेक नहीं कर, क्योंकि हम लोग को रिजल्ट चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी टाइम में सॉल्व करना है। 118 का लिख दिया, उसके बाद क्या 64 है, तो 64 तो यही वाली बिट है, इसके बाद सब जीरो रहेगा, तो ये तो मैच नहीं करेगा ना, तो नॉट मैच, नॉट मैच। हाँ, एक सेकंड, इसका एंड करना था, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत कर दिया। ये 1 8 है, उसका एंड करना 224 के साथ, मैं क्या डायरेक्ट रिजल्ट के साथ एंड कर दिया, सॉरी। हाँ, 224 मतलब क्या 1, ये 1 होगा, इसके बाद कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पहली बिठी है। अरे यार, मैं फिर गड़बड़ कर रहा हूँ। आराम से करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 1, ये 3 बिट ऑन होगी, बाकी सब जीरो हो गए, तो इसका एंड करेंगे तो ये क्या 0 आ जाएगा। तो यहाँ 1 है, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, बाकी सब जीरो आएगा। तो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 92, 90 कितना, 64 और 96 लिखा हुआ है, 96। तो क्या 96 से मैच हो रहा है, नॉट मैच, राइट। ये क्या है, नॉट इक्वल टू 64, तो ये नॉट मैच के केस है, नॉट मैच, राइट। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं सेकेंड वाले के लिए। हम लोग क्या फर्स्ट वाले के लिए चेक किए थे यहाँ पे, हम लोग सेकेंड वाले केस के लिए चेक करते हैं। सेकेंड क्या है, 68.0 आना चाहिए, तो इसके लिए ये सबनेट मास्क है। तो यानी कि स्टार्टिंग के 3 कॉमन, उसके बाद कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके साथ जीरो के साथ किसी का भी एंड करने 0 आएगा। स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट कॉमन है, देखो ना, 200 150 और 68 कॉमन है, उसके बाद 0 है, तो यानी मैच हो जाएगा, ये मैच हो जाएगा। अब जैसे ही मैच हुआ तो हम लोग कुछ नहीं करना, हम लोग आंसर कर देना कि ये जो पैकेट है वो कौन से इंटरफेस में जाएगा, वो इंटरफेस नंबर 4 में जाएगा। तो ये इंटरफेस नंबर 4 जो है हम लोग का आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग को सबनेट नंबर पूछे तो ये नंबर, सबनेट मास्क पूछे तो ये, अगर इंटरफेस पूछे तो ये वाला है। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये इसके लिए, ये इसके लिए सब, अच्छा इंटरफेस 4 है ना, इंटरफेस 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, रुक जाओ। ये इसके साथ मैच हो रहा है, ये इसके साथ हो रहा है, ये इसके साथ मैच 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 हो रहा है।
ये इसके साथ मैच हो, ये नहीं है, इसका अंडरलाइन वाला था, ये वाला डायरेक्टली इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या 3 वाला है ना, सॉरी ये 3 वाला है, 3 विन करेगा, 4 नहीं, सॉरी, और ऊपर नीचे लिख गया था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया देखने में। बाकी आंसर हम लोग का सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अरे एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। हाँ, इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे, प्रीफिक्स दे दिया है, यानी कि क्लासलेस की बात किया गया है। प्रीफिक्स, अगर प्रीफिक्स दे दिए समझ जाओ क्लासलेस की ही बात हो रही है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, और यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट होप है, नेक्स्ट होप। और यहाँ पे पहले जो हम लोग को क्या बोल सकते हैं, आईपी एड्रेस दे दिया है या नेटवर्क एड्रेस दिया है, क्योंकि इसमें जो होता है नेटवर्क एड्रेस लिखा जाता है। 1.10 नेटवर्क एड्रेस भी क्या है, आईपी एड्रेस ही होता है, तो काइंड टेक्निकली गलत नहीं था वो भी। 1.1.128.25 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 10.1.1.64, और यहाँ पे हम लोग का 26 हो जाएगा। और यहाँ पे 10.1.1.92 आ जाएगा, 192 है, और यहाँ से कितना 26 बिट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये हम लोग का R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, राइट। ठीक है, अब इसमें हम लोग को वही चेक करना है। अच्छा अच्छा, जो हम लोग डेस्टिनेशन आईपी है इस बार वो कौन सी दे दी गई है, और 20 पैकेट है, ठीक है। इस बार थोड़ा सा अलग है, स्टेटमेंट दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 पैकेट, एक सेकेंड, 20 पैकेट, पैकेट ये 20 पैकेट इज टू होस्ट, each each to 5 host IP address of host 10.1.1.16, 10.1.1.72, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 10.1.1.132, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट है, 10.1.1.191, और यहाँ लास्ट है 10.1.1.205। तो ये 5 क्या होस्ट के आईपी एड्रेसेस हैं। और पूछा गया है नंबर ऑफ पैकेट वाया, सॉरी नंबर ऑफ पैकेट फॉरवर्डेड वाया नेक्स्ट होप, नेक्स्ट होप R2, ये पूछा गया है। ठीक है, ओके, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसके सोल्यूशन में आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या 20 पैकेट है, और ईच टू 5 होस्ट, यानी एक होस्ट यानी 5 होस्ट है, इस 5 होस्ट में हर एक होस्ट के बाद 20 पैकेट भेजा जा रहा है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन कैसे होगा ये देखते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 20 पैकेट्स हैं, और ईच जो है 5 होस्ट हैं, तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, टोटल 100 पैकेट है। ठीक है, चलो कुछ भी है, तो हम लोग गोल क्या है, हम लोग को ये देखना कि नेक्स्ट ऑफ R2, यानी कि ये वाले प्लेस से, यानी इस वाले सबनेट से कितने पैकेट जाएंगे। ठीक है, तो सर इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं R2 से कितने पैकेट जाएंगे, फिर R2 से जो जो पैकेट जा रहे हैं उसमें प्रायोरिटी चेक करनी होगी, क्योंकि हो सकता है जो R2 से जा रहे हैं वो R4 से भी हो सकते, जा सकती है R3 से जा सकते हो, राइट। ये केस भी हो सकता है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, चेक करेंगे इन जो 5 पैकेट्स हैं इस सब में से R2 के पास कौन कौन जाएंगे। जो R2 के पास जाएंगे उसको दोबारा से हम लोग चेक करना होगा कि वो R3 और R4 के थ्रू जा सकते हैं कि नहीं। अगर R3 R4 के थ्रू नहीं जा सकते तब तो हम लोग बोल देंगे R2 के थ्रू जाएंगे। अगर R3 R4 में से किसी एक से भी क्या बोल सकते के थ्रू जा सकते हैं तो हम लोग बोलेंगे वो R3 या R4 के थ्रू गए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये नंबर ऑफ बिट्स इसमें सबसे ज्यादा 1 है इन दोनों में, 26 इसमें 25 है। तो प्रायोरिटी वाइज क्या R3 R4 ग्रेटर एक लेवल अप है R2 से, तो R3 R4 प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं सबके नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4, ये हो गया 5। ठीक है, तो सबसे पहले R2 का मैं वो कर देता हूँ, आईपी एड्रेस लिख आईपी एड्रेस सबनेट मास्क लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट हॉप R2 सबनेट मास्क। ठीक है, ये सबनेट मास्क कितना है यहाँ पे, वो है देखो 25 मतलब 828 इंटू 8 24 3 जो ऑक्टेट होगा वो ऑल वन हो गया। सो 255.255.255 और लास्ट में 1 बिट 1 होगी, बाकी सब क्या होगी, जीरो हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट हो गई। ठीक है, आप पहले 1 को चेक करते, राइट। अब 1 को चेक करते, 1 में कैसे, लास्ट में 16 है, 16 यहाँ के देखो 64 और 32, 16 यहाँ 1 होगा, बाकी सब क्या होगा, जीरो का। तो ये यहाँ पे ये 1 है, बाकी सब क्या है, जीरो है। एंड करेंगे तो जीरो आएगा, जबकि यहाँ 128 आना चाहिए लास्ट में। तो ये तो नॉट मैच की केस है, राइट। सो 1 क्या नॉट मैच है, नॉट मैच, राइट। ठीक है, अब 2 को चेक करते हैं। सो 2 को कैसे चेक करेंगे, आप देखो 72 है, तो 72 है तो उसके लिए चेक करेंगे R2 में। सो 128 वाली बिट जीरो हो गई, उसके आगे कुछ भी उससे हम लोग मतलब नहीं, तो नॉट मैच ये भी है, नॉट मैच। हम लोग कुछ निकाल सिर्फ बाइनरी में एडिशन बोला मैचिंग कर रहे हैं, यानी एंड ऑपरेशन वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो दो तो मैच नहीं हुए, फिर तीसरे को चेक कर ले, तीसरा कौन सा है, वो है 132, राइट। सो 132 का मैं बाइनरी में लिखूँ वो कैसा आ जाएगा, 128 आएगा। ये थर्ड ऑक्टेट है वो तो सेम है, लास्ट में क्या 128 प्लस समथिंग है, समथिंग वाले चेक नहीं करना क्योंकि 1 और 1 है एंड है, बाकी सब इसमें जीरो है, बाकी सब जीरो एंड करें तो जीरो हो जाएगा। यानी ये क्या मैच हो जा रही है यहाँ पे, मैच। अब मैच हो जाए तो चेक करना पड़ेगा R3 या R4 के लिए, राइट। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करेंगे चेक फॉर R3 एंड R4। अब इसके लिए देखो नेटवर्क मास्क में ऑल वन होगा, मतलब ऑल वन मतलब 26 वन, और 26 वन मतलब यहाँ पे नेट मास्क क्या हो जाएगा, नेट मास्क जिससे एंड करना है उसमें क्या 3 डिजिट तो 255 रहेगी, यहाँ पे 1 1 फिर 0 0 रहेगा। अब यहाँ पे 2 बिट हम लोग चेक करना है। सो यहाँ पे देखो 2 बिट मतलब क्या है, चेक करना है, तो वहाँ पे 132 है, 132 है तो 128 हो जाएगा। उसके बाद ये सेकेंड बिट होगी वो जीरो रहेगी, सेकेंड बिट क्या होगी, यहाँ पे नॉट मैच होगी, सेकेंड बिट ये क्या है, नॉट मैच, नॉट मैच, राइट। क्योंकि यहाँ पे तो 1 1 है, यहाँ पे 1 इन दोनों का एंड करेंगे 128 ही आएगा। तो 128 किसके लिए है, वो है R2 के लिए है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, क्या पैकेट्स या पैकेट्स विल गो टू R2। ठीक है, यानी एक जो यानी कि एटलीस्ट जो है एक डेस्टिनेशन जो है वो R2 के लिए R2 के थ्रू जाएगी, यानी कि एटलीस्ट 20 पैकेट होंगे जो R2 को जाएंगे। ठीक है, 3 हो गया, 4 5 को भी चेक करना है। तो यहाँ मैं 4 को चेक कर लेता हूँ, 4 में क्या लास्ट में, लास्ट में 4 में 191 है, 191 की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट 3 ऑक्टेट तो क्या है, वो तो कॉमन ही है। उसके बाद लास्ट ऑक्टेट 191, तो 128 ये वाला 1 है, और 128 वन होगा, उसमें क्या 64 वन होगा, फिर तो 192 है, 64 जीरो रहेगा, 32 वन है। इसके बाद वाला हम लोग कुछ करना है क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग के 2 चेक करना है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे से लास्ट सेकंड 1 1 है, तो यहाँ पे सेकंड 1 1 है, तो ये देखो मैच हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट होप R2 के साथ मैच हो जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट होप R2 नेटवर्क नेटवर्क एड्रेस। ये काम कर इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे मैच्ड मैच विथ, अगर इसका एंड करेंगे तो मैच हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है,
बहुत डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है इसके, बट डिटेल में मैं बता ही रहा हूँ कैसे क्या काम हो रहा है, डिटेल में क्या मैं लिख नहीं रहा हूँ। ओके, अब देखो ये होगा मैच विथ नेक्स्ट होप R2 नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। अब ये मैं R2 के साथ मैच हो गया। नाउ वी विल चेक फॉर, नाउ चेक फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट होप R3 एंड R4, ठीक है। R3 R4 के लिए चेक करेंगे तो वहां का नेटवर्क मास्क में क्या है, 110 ऐसे मैच करना है, ठीक है। तो मैच करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 128 ही आएगा। ये क्या लिखा हो, ये एंड करेंगे तो 128 ही आ जाएगा, राइट। तो 128 आएगा तो ये क्या होगा, फिर से नॉट मैच होगा। R2 R6 के साथ नॉट मैच, नॉट मैच। तो इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन यहाँ लिख देता हूँ। पैकेट्स पैकेट्स विल गो टू नेक्स्ट होप R2, ठीक है। यानी एटलीस्ट क्या है, दो पैकेट तो जाएंगे, दो दो डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो R2 के थ्रू होके जाएंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या लास्ट जो बचा हुआ है फिफ्थ नंबर का, उसमें क्या है, उसमें देखो क्या 205 है, 205। यहाँ 1 1 1 और यहाँ से कितना 205 है, तो 1 1 1 रहेगा और उसके बाद जीरो रहेगा, उसके कुछ जीरो से मतलब नहीं होता ज़्यादा। तो ये क्या है, मैच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 100 है, इसको मैच करेंगे तो 128 आ जाएगा, राइट। तो 128 आएगा, यानी ये भी हो जाएगा मैच विथ, एक काम करता हूँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक काम करता इसको पूरा इतना कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। मैच विथ R2 के साथ मैच हो गया। अब हम लोग को चेक करना है होप, नेक्स्ट होप क्या है, R3 एंड R4 के लिए है, ठीक है। R3 एंड R4 के लिए है। तो R3 एंड R4 के लिए देखो, उसके लिए आईपी एड्रेस क्या होगा, ये 128 नहीं है, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 1 जो मैच हो जाएंगे तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 128 प्लस 64, 128 प्लस 62। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 128 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 192 आएगा, राइट। सो 192 किससे मैच हो रहा है, 192 है जो R4 से मैच हो रहा है, राइट। सो ये क्या है, मैच विथ R4, यहाँ पे क्या होगा, मैच विथ R4, ठीक है। यानी R2 वाले के साथ भी मैच होगी, R4 वाले के साथ भी मैच होगा, पर प्रायोरिटी किसको मिले, प्रायोरिटी होगी जिसमें नंबर ऑफ वन ज्यादा हुए। सो नंबर ऑफ वन किसके नेटवर्क मास्क में ज्यादा, R4 के। सो ये हो जाएगा R4, ठीक है। यानी कि जो फोर्थ नंबर का पैकेट है और जो थर्ड नंबर का पैकेट है वो R2 के थ्रू जाएंगे, और जो क्या होता है सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर पैकेट है वो पता नहीं किसके साथ जाएगा, उसको मैं चेक भी, उसको R2 के साथ नहीं जाएगी, कंफर्म है, ठीक है। और जो फिफ्थ नंबर पैकेट होगा वो R4 के साथ जाएगी, यानी R2 के साथ कौन सा थर्ड है फोर्थ नंबर पैकेट जा रहा है, राइट। तो इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना के यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, या इधर जगह ये लिख देता हूँ, नहीं हाँ इधर लिख देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आ जाएगा, अ, हम लोग का जो आंसर होगा उसमें क्या होगा, एक थर्ड वाला केस होगा और एक जो होगा फोर्थ वाला केस होगा। तो उसके हिसाब से 2 आईपी एड्रेस हैं, ठीक है। 2 आईपी एड्रेस हैं, हर एक आईपी एड्रेस में जो हो रहा है वो कितने पैकेट जा रहे हैं, 20 पैकेट जा रहे हैं, टोटल कितने पैकेट जाएंगे, 40 पैकेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पैकेट पूछा तो 40 क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है वो हम लोग को जो दिया गया उसमें क्या है, एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग फॉलोइंग सी आई डी आर फॉलो हो रहा है। तो हमें सी आई क्यों बोल रहे हो, सी एल होता है ना, क्लासलेस, ठीक है। और क्या एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फॉलोइंग CLDR बेस्ड आईपी अवेलेबल विथ, जिसमें आईपी जो हम लोग को दे दिया गया है वो क्या है, 155.220.195.0/24 दीजिए, ठीक है, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन
एन और नहीं, एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट 30 हो, सॉरी 30 होस्ट है सर, 30 होस्ट, ठीक है। ये वो हो गया, ठीक है। आप लोग के पास ये आईपी है, इसी के हम लोग क्या सबमिटिंग करनी है, और 30 होस्ट के क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो अब हम लोग पूछा क्या, वैलिड, वैलिड लोकेशन, ठीक है। लोकेशन तो ऑप्शन दिए, उसमें से कौन सी लोकेशन में हम लोग ये सेंड कर सकते हैं, मतलब ग्रांट कर सकते हैं परमिशन, या आईपी एड्रेस बोलेंगे ना, ग्रांट कर सकते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है यार, 30 होस्ट को। तो ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 155, 155.20, 22 से 220, और 195.144 और /27। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है। उसमें क्या, ये 3 ऑक्टेट सेम है, लास्ट ऑक्टेट क्या 160 है, और यहाँ पे 27 है। यहाँ पे भी देखो क्या है, 192 है, और ऑप्शन ऑप्शन बोला स्लैश, प्रीफिक्स है वो 27 है, और लास्ट वाले में क्या 200 है, और प्रीफिक्स क्या 27 है। ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। तो इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या दे दिया, एक आईपी एड्रेस दे दिया जिसमें हम लोग सबनेटिंग करेंगे, यानी कि नेटवर्क एड्रेस दे दिया गया, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। 24 है, 24 यानी कि जो 3 ऑक्टेट है वो ऑलरेडी नेट एड्रेस में असाइन है, तो वो 3 ऑक्टेट क्या हमेशा सेम रहेंगे सारे आंसर में, सारे आंसर में सेम है, ठीक है। अगर चेंज होता तो वो ऑप्शन को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ऊपर से जो हम लोग का 8 बिट के, यानी कि इस नेटवर्क मास्क में बात करें तो यहाँ 8 बिट, 8 बिट होस्ट आईडी दिया है, 8 बिट होस्ट आईडी दे दिया है। अब 8 बिट होस्ट आईडी दी, और 32 होस्ट है, यानी कि 32 होस्ट मतलब 30 होस्ट मतलब 32 आईपी एड्रेस, 32 आईपी, राइट। सो 32 आईपी की बात हो रही है, तो 32 आईपी अगर हम असाइन करेंगे तो हम लोग को एटलीस्ट क्या है, 2 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। 2 की पावर 5, 5 होस्ट आईडी होनी चाहिए आफ्टर सबनेटिंग, होस्ट आईडी। और यहाँ पे 5 होस्ट आईडी क्या मतलब, 5 होस्ट आईडी का ये मतलब हुआ कि हम लोग टोटल 8 बिट था, जिसमें से हम लोग कुछ कुछ आईपी एड्रेस, कुछ नेट बिट्स का यूज करके हमने सबमिटिंग कर दिया, और जो बची कुछ बिट्स है वो होस्ट आईडी को असाइन कर दिया। तो होस्ट आईडी को अगर 5 बिट क्या होस्ट आईडी में हम लोग 5 बिट असाइन कर रहे हैं, तो कितनी हम लोग बिट बची 3 बिट, तो हम यहाँ पे 3 बिट सबनेटिंग करेंगे, तो यहाँ पे 3 बिट सबनेटिंग करोगे, 3 बिट सबनेटिंग, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं, यानी कि 3 बिट सबनेटिंग होगी, इसका मतलब क्या, न्यू प्रीफिक्स, न्यू प्रीफिक्स, या सबनेट प्रीफिक्स ऐसे बोलेंगे, सबनेट, सबनेट प्रीफिक्स, ये क्या हो जाएगा, ये 24 तो पहले से था, +3 जो कि हो जाएगा 27, ठीक है। सब में 27 अगर नहीं होता तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, बट सब में दिया तो फिर हम लोग चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो हम लोग को चाहिए होती वो सब निकाल लिया। अब बस हम लोग को चेक करना है कि ये सब वैलिड है कि नहीं, सब में से कौन सा एक वैलिड है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं। ऑप्शन ए में यहाँ पे क्या लास्ट में क्या 144 है, ठीक है, 144 है। अब 144 में से जो अगर मैं इसको बाइनरी में लिखूँ क्या आ जाएगा, और 128 आएगा, 64 ऐड नहीं कर सकते हैं, और 32 ऐड नहीं कर सकते हैं, फिर उसके बाद क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 1 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो कितना हो गया, एक्सचेंज 128 हो गया, 16 हो जाएगा, 128 में 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 में 10 ऐड 138 आ गया, 138 में मतलब ऐड कर सकते हैं, राइट। कहने का मतलब ये है, जो भी है रिजल्ट है उसको 0 0 ऐसे कुछ आएगा, जो भी आएगा, इसके अलावा कुछ भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग की 4 बिट से मतलब था। अब यहाँ पे क्या, ये सब नेटवर्क एड्रेस दिए हैं, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस। सो अगर ये नेटवर्क एड्रेस दिया है तो इसका मतलब क्या, होस्ट बिट जो है 0 होने चाहिए, बट यहाँ पे देखो ये बिट तो क्या हो गया, सबनेटिंग के लिए यूज हो गया, स्टार्टिंग में 3 बिट, यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस 1 क्या है, गलत है, ठीक है। इस 1 की वजह से ये जो ये 0 है, ये तो ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे जो 1 है ये गलत केस है, ये 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 है इसका मतलब क्या, यहाँ पे 4 बिट सबनेटिंग यूज हुई है, तो ये गलत है, यानी ए जो हम लोग का रॉन्ग आंसर है। बी को चेक करते हैं, बी में क्या 160 दे दिया गया है, तो 160 मतलब 128 है, 128 में अगर मैं 32 ऐड कर दूंगा
तो ये 60 क्रॉस कर जाएगा, राइट। हाँ, और 64 ऐड करूँगा तो 60 क्रॉस हो जाएगा, 32 ऐड करेंगे तो नहीं होगा, तो 128 में ऐड कर दूंगा 32, तो ये 60 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाकी सारी जीरो रहेगी, 0 0 0 0, ठीक है। ठीक है, यानी 3 बिट का सबनेटिंग का यूज हुआ है, बाकी के बिट जो जीरो है जो होस्ट आईडी का बिट थे, राइट, 5 बिट, ठीक है। यानी कि बी के एक ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है, ठीक है। अब सी को भी चेक कर सकते हैं, सी को चेक करेंगे, 192 दिया है, 192 मतलब 1 1 1 है, इसके बाद सारे जीरो होंगे, ठीक है, 1 2 3 एक जीरो डाल, ठीक है। यानी 3 बिट की क्या हम लोग सबनेटिंग करें ऑल जीरो की बात, सी भी एक ट्रू ऑप्शन है। उसके बाद डी को चेक करते हैं, डी में क्या 200 दे दिया गया है, 200 मतलब 1 1 1, इसके बाद कोई बिट तो एटलीस्ट 1 होगी बीच में, राइट, क्योंकि यहाँ पे 192 है, 198 बिट होगी, यहाँ बीच में 8 वाली बिट 1 होगी, राइट। तो यहाँ से कितना होगा, 64 32 16, और यहाँ ये एक जीरो होगा और यहाँ पे ये 1 होगा, इसके बाद 1 2 3 0, राइट। तो ये क्या, यहाँ पे जो ये 1 है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग कौन सा सही बना, बी एंड सी बना, तो बी ऑप्शन, बी एंड सी इज द राइट आंसर, बाकी सारे गलत हैं, राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है जिसमें सी एल डी आर यूज हो रहा है, सी एल डी आर क्लासलेस इंटर डोमेन, अच्छा नहीं, सही सही, सी आई डी आर ही बोल रहे, क्लास सी से क्लासलेस हो जाए, आई से इंटर, डी से डोमेन, आर से राउट, ओके ओके, ठीक है, नहीं से सी आई डी आर ही बोलेंगे इसको, मैं ही अब तक गलत प्रोनाउंस कर रहा था इसे, ठीक है, सी आई डी आर बेस्ड आई पी। और जो सी आई डी आर यूज हो रहा है इसमें जो अवेलेबल आई पी है, अवेलेबल आई पी जो हम लोग को दे दिया गया है, जिसकी हम लोग सबनेटिंग करनी है, ये हो जाएगा 245.2 248, क्या मैंने लिखा है, 248 ही लिखा है, 248.128.0/20। और इसको क्या करना है, इसमें जो सबनेटिंग करनी है इसमें क्या, हाफ जो होगा, हाफ क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ए को जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ए, एंड जो क्वार्टर होगा यानी 1/4 जो है क्वार्टर, वो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन बी को, ऑर्गेनाइजेशन बी को। और बस इसी के लिए हम लोग वैलिड लोकेशन बनानी है, ठीक है, वैलिड लोकेशन, ठीक है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन 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 ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ए में क्या है, 245.248.136.0/21, ये तो होगा ऑर्गेनाइजेशन 1 के लिए, एंड ऑर्गेनाइजेशन 2 के लिए जो बी है उसके लिए क्या है, 245.248.128.0/22, ठीक है। अब उसके बाद कि ये 2 ऑक्टेव तो सब में कॉमन ही दिया है, ये सब 2 में कॉमन है, उसके बाद यहाँ पे क्या 128 है, 0.0/21 है, यहाँ पे क्या है 132 है, 0.0/22 है, और उसके बाद क्या है यहाँ 136.0/24 है, ठीक है, एंड ये दे दिया गया। इसमें स्टार्टिंग का 2 जो ऑक्टेट है वो कॉमन है, तो ये थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट वही चीज़ चेंज है, और इसमें क्या ये 128.0/22 दे दिया गया है, और उसके बाद क्या है 132.0/21, 132.0/21 ये हम लोग को दे दिया गया है, ठीक है, ठीक है। अब वही हम लोग बताना कौन कौन से में वैलिड है कि नहीं, तो अब इसका सोल्यूशन में आते हैं, तो यहाँ मैं सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ, सोल्यूशन, फिर से जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया सेम चीज यहाँ भी करना है, तो सबसे पहले हाफ करना है इसको, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो टोटल हम लोग को अगर हाफ करना है तो यहाँ पे 1 मिनट से हम रेटिंग करेंगे, राइट। कभी भी किसी भी होस्ट आईडी को हाफ करना है तो जो एमएसबी होती है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। 2 पार्ट कौन सा, एक एमएसबी वाले 0 वाले पार्ट, एक एमएसबी वाले 1 पार्ट को, एमएसबी वाले 1 मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे एमएसबी है उसको क्या चेंज कर दूंगा, तो जैसे कहने में क्या करना है, जैसे 3 बिट का कोई नंबर, ठीक है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 ठीक है 4। यहाँ पे देखो टोटल क्या 8 है, एक 8 IP है। अब उसको मैं 2 पार्ट में स्प्लिट करना है जी। MSB 0 वाली बिट है, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे इसको। ठीक है, एक पार्ट होगा जिसमें MSB और स्टार्टिंग में 0 रहेगी, और एक पार्ट जो होगा इसमें MSB जो है स्टार्टिंग में 1 रहेगी। एक सेकेंड यार, ठीक है, MSB जो कि स्टार्टिंग में 1 रहेगी। तो यहाँ से तो ये वाले एग्जाम्पल में देखो, इसमें जितने में 4 IP हैं, तो यहाँ देखो सब में MSB क्या है 0 है स्टार्टिंग में, इसमें सब MSB जो 4 IP है 1 है, तो ये कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी हम लोग को जरूरत नहीं है, ये खाली मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया। तो सेम चीज यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं 1 बिट की सबनेटिंग कर दूँ काम हो जाएगा। तो 1 बिट की सबनेटिंग करेंगे तो जो हम लोग का न्यू क्या बोलते हैं अवेलेबल IP वो क्या बन जाएगा, 20 था जो वो बन जाएगा, मतलब अवेलेबल IP में जो नेटवर्क मास्क में जो बिट होगी वो कितनी होगी, स्टार्टिंग में 20 बिट थी, 1 थी, इसमें क्या होगा 1 बिट और सबनेटिंग कर दिया तो 1 बिट और ऐड हो जाएगा, 21 बिट जो होगा वो क्या प्रीफिक्स में रहेगा। ठीक है, ये सबनेट में, तो जो 21 है वो वैलिड है, 21 वैलिड है, 22 है तो इनवैलिड हो जाएगा। इसकी वजह से ये 24 है ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आप देखो बहुत लोग बोल सकते हैं यहाँ तो, पर यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन 2 के लिए दिया गया है। पहला वाला जो टर्म है ऑर्गेनाइजेशन 1, दूसरा वाला ऑर्गेनाइजेशन B के लिए दिया गया। ठीक है, ठीक है। अब वैसे भी देखो यहाँ पे हाफ है क्वार्टर, हाफ और क्वार्टर में क्या होगा, एक का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे जैसे देखो 24 21, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे एक का डिफरेंस है चलेगा, पर यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, और D तो वैसे भी नहीं हो सकता था। ठीक है, आप देखो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ट्रू है, तो यानी हमने 2 ऑप्शन को ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया, उससे हम लोग को चेक करने की क्या जरूरत, सिर्फ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी को चेक करने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो उसमें क्या पॉसिबल, तो ऑप्शन स्टार्टिंग के 2 कॉमन है, कॉमन रहेगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं, तो लास्ट के 2 चेक करना है, और लास्ट के 2 में भी इसको चेक करना है, क्या बोल सकते हैं, जो यहाँ पे हम लोग 1 बिट सबनेटिंग कर रहे थे, होस्ट ID कितने बिट की है, होस्ट ID जो है वो हम लोग की 12 बिट की, राइट। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ IP के जो होस्ट ID है इसमें जो हम लोग की 12 बिट होस्ट ID है, राइट। 12 बिट होस्ट ID है, होस्ट ID। ठीक है, 12 बिट अगर होस्ट ID है तो इसमें वन आफ्टर 1 बिट सबनेटिंग, आफ्टर 1 बिट सबनेट या सबनेटिंग, सबनेटिंग ये क्या हो जाएगा, 11 बिट होस्ट ID हो जाएगा, 11 बिट होस्ट ID हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लास्ट ऑक्टेट तो सेम ही है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, आपके यहाँ 128 और 36 है, उन दोनों को चेंज करना है। ठीक है, ठीक है। उन दोनों अब क्या करेंगे, इसका जो क्या बोले इसकी सबमिटिंग करेंगे और उसका नेटवर्क मास्क के साथ एंड करके चेक करेंगे, नो सर नेटवर्क मास्क एंड नहीं करेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे लास्ट क्वेश्चन में गया सेम चीज यहाँ भी करते हैं, तो यहाँ पे क्या दे दिया 136 दे दिया गया है, तो 136 को लिख के देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 20 बिट ऑलरेडी असाइन थी, अब यहाँ 21 बिट असाइन होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 21 बिट असाइन है, यानी 8 8 16 हो गया, और यहाँ भी स्टार्टिंग में कितनी बिट होनी चाहिए, स्टार्टिंग में 5 बिट होनी चाहिए, 5 बिट जो ऑल वन होनी चाहिए, 5 बिट के अलावा कुछ भी है, तो 5 बिट जो है वो सबनेटिंग यूज होता है, तो वो कुछ भी होता है, 5 बिट के अलावा जितनी बिट है वो 0 होनी चाहिए। तो 136 अगर मैं लिखूँ तो ये क्या लिख सकता हूँ, जैसे 128 हो जाएगा, 128 64 ऐड नहीं कर सकता, और 32 ऐड नहीं कर सकता, और 16 ऐड कर सकता हूँ, हाँ ठीक है 16 ऐड कर दिया, तो 128 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। नहीं 16 भी नहीं ऐड कर सकते हाँ, सॉरी हम लोग को 8 ऐड करना है, 16 8 ऐड कर सकते राइट, 128 और 8 क्या होगा 16 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा सारी जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक 8 बिट हो गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ 16 बिट जो है ऑलरेडी हो चुका था, और 5 बिट और बचा था हम लोग का, 5 बिट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 5 बिट देखो यहाँ कुछ भी है, 5 बिट कुछ भी है, उसके अलावा और जीरो हो सकता है। तो मतलब ये वाला जो IP एड्रेस ये तो पास हो गया है, तो ठीक है ऑर्गेनाइजेशन 1 को ये IP एड्रेस साइन किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जो नेटवर्क एड्रेस है ठीक है, क्योंकि देखो ये नेटवर्क एड्रेस है, उसके अलावा जो होस्ट ID बिट ऑल जीरो है, ठीक है, यहाँ पे 5 बिट की सबनेटिंग हो रखी है। ठीक है 5 बिट मतलब सॉरी 11 बिट जो है होस्ट ID को असाइन की गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अब इसको भी चेक करना पड़ेगा 22 वाले को भी, 22 वाले को अगर मैं चेक करता हूँ, हाँ तो कोई ऐसे चेक करने की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि देखो मैंने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर दिया, इन दोनों में से एक ट्रू है, दोनों को सेम है, तो इसे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं चेक कर ले रहा हूँ, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे और इसको चेक करना है, तो 128 है और यहाँ पे 128 है, ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें 22 बिट की क्या कर रहे हैं,
22 बिट के क्या कर सकते हैं हम लोग, मास्किंग कर रहे हैं, राइट। तो ये इसको चेक करें, 20 नेट मास्किंग बोला, 22 बिट जो है ऑल वन हो गए नेटवर्क मास्क में, ठीक है। अब देखो इसको मैं अगर 128 को लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा, 128 को मैं लिखूँ तो ये आ जाएगा 1, उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो रहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो 22 बिट ऑल वन, इसमें 16 जो ऑलरेडी यहाँ पे असाइन हो चुके हैं, मतलब चेक हो चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे कितने, 16 है, 22 है, टोटल 6 बच्चे हैं, और 6 बचे ना, हाँ 16 और हाँ टोटल 6 बचे, तो 6 बिट यहाँ पे ये असाइन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे 3 4 5, एक और होगा ना यहाँ से होगा, ठीक है। ये 6 बिट जो है वो के साइन हो जाए, उसके 6 बिट के अलावा कोई भी वन नहीं होना चाहिए, ऑल जीरो होना चाहिए। इसके बाद ऑल जीरो, उसके लास्ट वाला ऑक्टेट तो ऑल जीरो है ही, यानी ये भी ओके, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी ऑप्शन एक जो है, एक ऑप्शन हम लोग का ट्रू होगा। अब ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं, एक ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या 128 लिखा हुआ, तो यहाँ पे 128 है, उसकी ये ऑप्शन ए को चेक किया, ठीक है। तो 128 है, उसमें क्या होगा, 1 0 0 0, और यहाँ से 1 आ जाएगा, सुनिए 128 है ना, ऑल जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया। अब इसको चेक करना है ट्रू एक फॉल्स है, राइट, तो अब इसको चेक करते हैं, तो ये चीज यहाँ से ओके हो जाना चाहिए, ठीक है, ये ओके है। उसके अलावा आप चेक करते हैं 128 वाले को, राइट, 128 फिर चेक करते हैं, ये भी तो ओके हो जाएगा। बट यहाँ पे इस केस में एक गड़बड़ी है, गड़बड़ी ये है कि अब देखो लॉजिकली सोचो, ऑर्गेनाइजेशन वन ए है और एक ऑर्गेनाइजेशन बी है, दोनों को क्या सेम आईपी असाइन हो सकते हैं, तो 128 यहाँ पे भी 128 यहाँ पे भी सेम है, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसका ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है, लॉजिक देखो, लॉजिकली देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड तो ठीक आ रहा है, ठीक है, 128 असाइन ट्रू है, अलग अलग चेकर, पर दोनों कंबाइन करके देखो, यानी जो ये नेटवर्क एड्रेस है उसके अंदर सबनेटिंग हो रही है, कहने का मतलब क्या है, एक सबनेट ऑर्गेनाइजेशन ए का बन गया, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन ए बन गया, उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन न्यू बन रही बी, ऐसे थोड़ी असाइन होता है, ठीक है। ये इसलिए इलॉजिकल है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अलग है, ये कुछ ग्राफ ऐसे बन रहा है, बट हम लोग को ग्राफ कैसे चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ए का ऐसे, ऑर्गेनाइजेशन बी ऐसे चाहिए, ठीक है, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन हाफ किया, हाफ का भी हाफ कर दी, जो क्वार्टर बन जाएगा, जो हाफ का भी हाफ किया वो किसको असाइन कर दिया, बी को, और जो हाफ किया था उसको ए को असाइन कर दिया, ए के अंदर बी को आईपी दे दिया, यानी ए और बी के आईपी बहुत सारे जो होंगे, ये हाफ जो आईपी होंगे वो क्या कॉमन होंगे, बी के टोटल आईपी और ए के हाफ आईपी वो कॉमन होंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हम लोग को ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग क्या ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग को हाफ करना है, हाफ के लिए 1 बिट सबनेटिंग करेंगे, जिससे ऑप्शन सी ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन ए और बी में चेक करना, ए और बी में ये चेक करो कि यहाँ पे जो आईपी एड्रेस दी है, यहाँ पे आईपी एड्रेस दोनों का सेम है, ऐसा तो हो नहीं सकता यार, जो आईपी नेटवर्क एड्रेस जो है दोनों का सेम कैसे हो सकता है, दोनों का नेटवर्क एड्रेस सेम है, यानी दोनों क्या एक दूसरे के ही सबनेट है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि दो ऑर्गेनाइजेशन दोनों अलग अलग नेटवर्क पास करना है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी जो है इलॉजिकल है, इल इल या इलॉजिकल होता है ना, लॉजिकल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था जिसमें कि हम लोग का थोड़ा सा थिंकिंग भी लग रही थी, जनरल थिंकिंग, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या हम लोग को दे दिया गया है, ये क्वेश्चन में हम लोग को दे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी आई डी आर प्रीफिक्स एग्जैक्टली रिपीट रेंज ऑफ आईपी एड्रेस, अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में, सी आई डी आर, सी आई डी आर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स एग्जैक्टली रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट रेंज, रिप्रेजेंट रेंज ऑफ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, जानों को आईपी एड्रेस की रेंज दे दी गई हो क्या, 10.12.2.0 टू 10.12.3.255,
ठीक है, मतलब यही है कि कुछ हम लोग को दे दिया गया नेटवर्क का एड्रेस दे दिया गया, हम लोग चेक करना है कि ये आईपी एड्रेस जो है, ये सारे आईपी एड्रेस उस नेटवर्क का पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, उसमें क्या 10.12.2.0/23, यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाएगा। ऑप्शन बी क्या है 10.12.2.0/24, यहाँ पे सी आ जाएगा। और 10.12.2. सॉरी 0.0/22 आ जाएगा। सी ऑप्शन चेक करो, इसमें क्या 10.12.20/22 आ गया। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या लॉजिक लगाना चाहिए। तो डायरेक्टली हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि जो हम लोग को आईपी की रेंज दी उसमें हम लोग का नेटवर्क एड्रेस कितना है, और क्या बोल सकते हैं होस्ट बिट क्या है, होस्ट आईडी या नेटवर्क आईडी में कितनी बिट है और होस्ट आईडी में कितनी बिट असाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनिशियल एड्रेस जो 10.12.2.0 दे दिया गया। ठीक है, अब इसको मैं अगर बात करूँ तो देखो 10.12 तो कॉमन है, तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं, मैं कॉमन ही कर दे रहा हूँ क्योंकि सब में तो ऑप्शन में सारे कॉमन है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, राइट। सॉरी 2 लिखा हो, यहाँ पे 3 लिखा हो, 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया, उसके अलावा लास्ट बिट तो 0 है। ठीक है, और यहाँ पे आओ, ये हो जाएगा किसका 10.12.3.255, तो यहाँ से आ जाएगा 10.12, ये तो कॉमन ही है, उसका 3 है ना, 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 255 आ जाएगा। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉमन कितनी बिट है, यहाँ पे कॉमन अगर बात करो तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 23 बिट, 23 बिट होस्ट आईडी, होस्ट आईडी होस्ट आईडी नहीं, सॉरी 23 बिट नेट आईडी, नेट आईडी, राइट, नेट आईडी। तो नेटवर्क एड्रेस के लिए 23 बिट होगा, और जो बाकी के कितने 8 और ये क्या होता है 19, 9 बिट ही हो जाएगा, 9 बिट होस्ट आईडी है, 9 बिट होस्ट आईडी। तो जहाँ 23 होगा वही ऑप्शन होगा ट्रू होने वाला, ऑप्शन ट्रू कौन सा, ऑप्शन है। ठीक है, ये हो जाएगा, राइट। ठीक है, ऐसे हो सकता है। अगर नहीं भी होता ना तब भी हम लोग कैसे चेक करते हैं, मान लेते हैं एक और ऑप्शन दिया होता है इसमें /23 करके दिया होता है। ठीक है, मान लेते इसी ऑप्शन में /23 करके दिया होता है, तब हम लोग इसको कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए लॉजिक बता देता हूँ। अब उसको चेक करने का तरीका तो बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो क्या आना 10 आना चाहिए, फिर उसके बाद 12 आना चाहिए, फिर उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि नेट एड्रेस में क्या इसको 0 एज्यूम करेंगे तो ये 2 लिखा हुआ है, राइट। यानी 2 3 देखो 2 से 3 हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 से 3 हो सकता है क्योंकि यहाँ 3 है और ये 2 है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ से 2 से 0 कैसे हो जाएगा, तो 0 हो जाता है तो इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं 2 वाला ट्रू है, या 2 से 3 हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं, यानी यहाँ पे क्या 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकते दो क्या। तो ऐसा ऑप्शन लोग बनाएंगे नहीं जिसमें 3, ऐसा ऐसा नहीं करेंगे यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ पे 23 कर दिया, ऐसा तो करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो अनॉमली आ जाएगी, या तो MSU कर देंगे उसको, तो ये 0 हो गया। राइट, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो अब अपनी अगली हेडिंग डालते हैं जिसका नाम है सुपर नेटिंग। अब हम लोग ने सबनेटिंग देख लिया, सबनेटिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं सबनेटिंग का ही एक रिवर्स टॉपिक, सुपर नेटिंग। ठीक है, सुपर नेटिंग अभी एक टर्म जो हम लोग CIDR जो हम लोग पढ़े थे अभी, तब उसमें भी हम लोग सुपर नेटिंग एक टर्म पढ़े थे उसकी डिफिनेशन में। सुपरनेटिंग में क्या होगा, जो सबनेट बनाए ना उसको क्या कलेक्टिवली बोल देंगे क्या नेटवर्क, काम खत्म है। सुपर सबनेट से हम लोग क्या बनाएंगे, सुपरनेट बनाएंगे, सुपरनेट वाले नेटवर्क बनाएंगे। सबनेट को यानी स्मॉलर सबनेट्स होंगे उनको कलेक्ट करके बिगर नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया सुपर नेटिंग। सुपर नेटिंग के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी ये क्या हो जाएगा, रूट। ठीक है, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन। नेक्स्ट पॉइंट आएगा
कंबाइन लॉजिकली, कंबाइन लॉजिकली, स्मॉलर नेटवर्क। ठीक है, स्मॉलर नेटवर्क मतलब वही जो हम लोग सबनेट बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं स्मॉलर नेटवर्क। इनटू, क्योंकि सबनेट भी ऑटोमेटिकली एक नेटवर्क ही होता है। जैसे हम लोग को जो आईपी मिलता है वो क्या किसी के सबनेट पास हो, सबनेट का पार्ट होता है, वो सबनेट किसी और नेटवर्क का पार्ट होता है, वो नेटवर्क। ओके, सो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।